हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का वेन डायग्राम का टॉपिक लेकर आई हूँ। हमारा क्या है, हमारे पास 3-4 टॉपिक ही रहते हैं, बाकी के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उन्हें जरूर देखें। बस अब सारे ही आपके लगा लो क्यूब, डाइस और सिलोजिज्म वाला 3 से 4 चैप्टर ही बाकी हैं। बाकी सारा आपका रीजनिंग यूट्यूब पे कवर है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखो, वेन डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। क्या है वेन डायग्राम, होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है, एग्जामिनर आपको 3 वर्ड देगा। क्या देगा? 3 वर्ड देगा। उसके नीचे इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उनको फिट करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। मान लो एग्जामिनर ने आपको बोल दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 वर्ड आपको एग्जामिनर देगा क्वेश्चन के अंदर। और इनमें से मान लो सपोज करो जो ये पहले 4 हैं ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपको ये छांटना है इसमें से। इसका मतलब क्या होता है, 3 अलग अलग। क्या होना? 3 अलग अलग। इसमें क्या होता है, पहले बाहर कंप्लीट, उसके अंदर थोड़ा ये, उसके अंदर थोड़ा ये। अभी मैं करवाऊंगी आपको डीपली। तो मैं पहले आपको पैटर्न बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा, अब आपको क्या पता है इन चारों में से कौन सा आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल मैं यही लेती हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे से अलग है ना। कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, अलग है, बिल्कुल तीनों अलग है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सॉलिड, ये लिक्विड एंड ये गैस, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात? ठीक है। मैं आपको बोल दूं, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, या फिर मैंने इसकी जगह ले लिया कांच। तो ये तीनों क्या है, अपोजिट है, कोई मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या आ जाएगा आपका, ये वाला राइट आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? यानी जो तीनों चीजें अलग अलग दिख रही हो तो आप कौन सा डायग्राम बनाओगे? ये डायग्राम बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये वाला, जब ये हो और ये हो, इसके अंदर क्या होगा? मैंने आपको बोल दिया कि भाई लिक्विड, क्या बोला? लिक्विड। मैंने बोला पानी, क्या बोला? पानी। मैंने बोला पीने वाला पानी, पीने वाला पानी। ये 3 वर्ड आपको समझ में आई है। मैंने बोला लिक्विड, फिर बोला पानी, फिर बोला पीने वाला पानी। एक बात बताओ, क्या पानी लिक्विड नहीं है? है। पीने वाला पानी लिक्विड नहीं है? है। तो मतलब जो ये बाहर, यानी क्या करोगे आप, ये बना दिया आपने लिक्विड का चक्कर। क्या बना दिया आपने? लिक्विड का चक्कर। ये पता है आपको कि इस लिक्विड के अंदर ही ये दोनों आने हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो पीने वाला पानी है वो पानी नहीं है? है ना पानी। यानी ये पानी किसके अंदर आएगा? इस पानी के अंदर। तो लिक्विड के अंदर तो आ गया आपका पानी, और पानी के अंदर आ गया आपका पीने वाला पानी। समझ में आया? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, मान ले मैंने आपको बोल दिया, मान लो सॉलिड, वुड, चेयर। ये बोला मैंने आपके सामने, सॉलिड, वुड, चेयर। अब देखो, क्या वुड और चेयर सॉलिड नहीं है? है सॉलिड। यानी बाहर वाला चक्कर किसका हो गया? सॉलिड का। उसके बाद देखो, क्या चेयर वुड नहीं है? लकड़ी की तो बनी है। तो क्या आ गया आपका, वुड के अंदर क्या आ गया आपकी? चेयर। ये बाहर वाली होगी वुड और फिर ये वाली होगी चेयर। क्लियर है ये बात? ये वाली है चेयर, इसके बाहर लकड़ी, इसके बाहर सॉलिड। तो सेकंड भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में आपका दे रखा है ये वाला। क्या दे रखा है? ये वाला। इसके अंदर आप क्या करोगे? जैसे मैंने आपको बोल दिया फर्नीचर, फर्नीचर के बाद मैंने आपको बोल दिया डेस्क, फिर बोल दिया चेयर। फर्नीचर, डेस्क एंड चेयर। अब एक बात बताओ, क्या डेस्क और चेयर दोनों फर्नीचर के अंदर आते हैं? आते हैं। तो फर्नीचर का हमने बना लिया बड़े वाला,
ये तो बन गया फर्नीचर। उसके बाद क्या डेस्क और चेयर आपस में मिक्स हो सकते हैं? क्या चेयर डेस्क होती है, डेस्क चेयर होता है, या चेयर डेस्क से बनी होती है, डेस्क चेयर से बनी होती है? नहीं होता ना ऐसा कुछ। तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। क्या है, अलग अलग है। तो ये होगी चेयर और ये हो गया डेस्क। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके सामने ये वाला मिक्सअप। क्या वाला? मिक्सअप। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं मान लो सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको कि भाई मैंने बोल दिया डॉग पैट डॉग, पैट लगा लो, और कैट। मैंने बोल दिया डॉग पैट और कैट। डॉग मीन्स कुत्ते, पैट मीन्स पालतू, कैट मीन्स बिल्ली। एक बात बताओ, डॉग और कैट तो आपस में अपोजिट है, इनका तो कोई मेल ही नहीं है। डॉग और कैट क्या है आपस में? अपोजिट। फिर क्या होता है, क्या सारे के सारे पैट डॉग ही होते हैं? नहीं होते। और क्या सारे के सारे डॉग पालतू ही होते हैं? नहीं होते। कुछ कुछ का रिलेशन आएगा इसमें। किसका आएगा? कुछ कुछ का रिलेशन। जो ये वाला होता है ना, ये वाला, ये कुछ कुछ का रिलेशन होता है। यानी ये चीज थोड़ी सी ये है और ये चीज थोड़ी सी ये है। ये वाला पार्ट दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम इस पार्ट को मानेंगे कि ये वाला है ना, जो ये पैट डॉग है, यानी ये पालतू कुत्ते हैं। ये वाला पैट है, ये वाला डॉग है, और बीच वाले क्या है? पैट डॉग है। तो फिगर क्या बन जाएगी आपकी? ये दोनों तो आपस में कुछ कुछ का रिलेशन है, और जो कैट है वो अलग से मटेरियल है। इसको आप ऐसे भी, अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तब भी राइट है ये आपका। क्योंकि देखो जो ये वाली फिगर बन रही है ना, ये वाली, इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग भी आपका ये राइट है। क्योंकि कुछ कैट भी तो पालतू होती हैं, लेकिन सारी की सारी कैट तो पालतू नहीं होती, उनके साथ भी कुछ कुछ का रिलेशन आ गया। तो बात समझ में आ रही है? कर लोगे ये वाला? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके सामने ये वाला फिफ्थ, कंप्लीट, और इसके अंदर कुछ कुछ वाला रिलेशन। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूं कि भी फीमेल, मदर, सिस्टर, फीमेल, मदर, सिस्टर। एक बात बताओ, जो मदर और सिस्टर है वो सारी फीमेल के अंदर होती है ना? मेल तो नहीं होती। मदर ना मेल होती ना सिस्टर मेल होती। तो फीमेल तो हो गया बड़े वाला चक्कर, और इसके अंदर मदर सिस्टर। अब एक बात बताओ, क्या मदर सिस्टर नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या सिस्टर मदर नहीं हो सकती? हो सकती है। यानी कि जो आपकी माँ है वो किसी की बहन भी तो हो सकती है ना, और जो आपकी बहन है वो किसी की माँ भी हो सकती है। तो वही वाला, किस वाला रिलेशन आ गया? कुछ कुछ वाला। ये हो गया फीमेल, ये होगी मदर, एंड ये हो गया आपका सिस्टर। एक चीज कंप्लीट को डिनोट कर रही है, और एक वो दो आपस में कुछ वाले रिलेशन को दिखा रही है। ये वाला भी कर लोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपके सामने ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, कैट पैट डॉग से रिलेट कर लोगे, वाला तो इजी था। ये वाला देखो, अब ये वाला, इसके अंदर क्या है, इसका कुछ पार्ट ये भी है और इसका कुछ पार्ट ये भी है। ऐसे ही फिर इसका पार्ट ये भी है, इसका पार्ट ये भी है, इसका पार्ट ये भी है और इसका पार्ट ये भी है। यानी तीनों के आपस में कनेक्शन है। क्लियर है ये बात? तीनों के आपस में कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेल, और फिर मैंने बोल दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर मैंने आपको बोल दिया एजुकेटेड। ठीक है, तो इसमें देखो ये मैंने बना दिया मेल। क्या बना दिया? मेल। क्या बना दिया? मेल। ये मैंने बना दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मैंने बना दिया एजुकेटेड पीपल। तो अब ये बना कैसे वो देखो, ये हो गया मेल आपका। पहले इन दो को उठा लेते हैं, मेल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो क्या सारे मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? नहीं है। और जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या वो मेल ही है, औरत नहीं है? है। तो फिर इन दोनों में आपस में क्या है, कुछ वाला रिलेशन आ गया फिर से, कि कुछ मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल हो सकते हैं। तो ये तो बन गया ऐसे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेल। अब एक बात बता दो आप, क्या सारे मेल एजुकेटेड हैं? कुछ तो हो सकते हैं।
क्या सारे एजुकेटेड लोग मेल ही हैं? कुछ हो सकते हैं। तो इन दोनों का भी आपस में कुछ कुछ वाला रिलेशन आ गया। इन दोनों का देखो, क्या सारे के सारे पढ़े लिखे आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नहीं है, कुछ हो सकते हैं। क्या सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड? नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, आपस में कुछ वाला रिलेशन, यानी तीनों को ही मिक्सअप कर दो, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। क्लियर होगी बात? ये तीनों आपस में क्या है, सम वाले आ जाएंगे, कुछ कुछ रिलेशन वाले। उसके बाद लास्ट है आपका ये वाला और ये वाला। ये वाला कैसे करोगे आप? मान लो बोल दिया टीचर और बोल दिया ह्यूमन, फिर बोल दिया डॉग। टीचर, ह्यूमन, डॉग। एक बात बताओ, क्या टीचर डॉग है? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। टीचर ह्यूमन है? हाँ है। जितने भी टीचर हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ह्यूमन बीइंग तो सारे हैं। तो सारे के सारे टीचर क्या हैं, ह्यूमन बीइंग है। यानी ह्यूमन बीइंग को लेंगे बाहर, टीचर को लेंगे अंदर। और डॉग क्या है, ना तो ह्यूमन बीइंग है ना डॉग टीचर है, डॉग को लेंगे अलग से। तो ये हो गया आपका ह्यूमन बीइंग, ये हो गया आपका टीचर और ये हो गया आपका डॉग। ये बात समझ में आई है? 8 के 8 डायग्राम अगर आपको समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर दोगे। और अगर यही समझ में नहीं आया तो ना तो आप ये चैप्टर कर पाओगे, ना आप सिलोजिज्म वाला कर पाओगे, वो भी इसी के ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास उसी चैप्टर की होगी, सिलोजिज्म वाले की ही। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, देखो जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्नीचर, टेबल और बुक। फर्नीचर, टेबल और बुक, एग्जामिनर यही देगा, 3 वर्ड ही देगा, 4 ऑप्शन दे देगा इनमें से। तो ऑप्शन आपके सामने है फर्नीचर, टेबल और बुक। अब एक बात बताओ, जो टेबल होती है वो फर्नीचर के अंदर ही आती है ना? हाँ आती है भाई। फर्नीचर ये हो गया, इसके अंदर क्या आ गई तुम्हारी, टेबल आ गई। अब बुक बताओ, क्या बुक टेबल है? नहीं है। क्या बुक फर्नीचर है? नहीं है, अलग ही मटेरियल है। तो ये वाला बन गया, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो गया इसका? ये तो इसमें है ही नहीं, ये वाला 8th। तो 8th क्या बन गया, फर्नीचर, टेबल और बुक। इतना समझ में आया? उसके बाद सेकंड उठाओ, लेक्स, रेन और वाटर। एक बात बताओ, लेक में क्या होता है, पानी होता है। रेन में क्या होता है, पानी होता है। पानी से होती है ना दोनों, यानी पानी तो दोनों में कॉमन आएगा, पानी के अंदर तो होता ही है ये। फिर ये अलग है और ये वाली चीज अलग है, तो ये अलग है और ये अलग है। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 5th। क्लियर है ये बात? उसके बाद नेक्स्ट है आपका फादर, ब्रदर, हस्बैंड। वही वाला आ गया जैसे वो किया था मदर और सिस्टर वाला। कुछ मदर सिस्टर हैं, कुछ सिस्टर। तो ऐसे ही जो आपके पिताजी है वो किसी के भाई हैं? हाँ है। जो आपके पिताजी है वो किसी के हस्बैंड है? हाँ है। जो भाई है वो हस्बैंड है। और जो हस्बैंड है वो भाई है, किसी का तो भाई है। तो वही है, यानी इनमें से आपस में क्या आ गया, कुछ कुछ वाला रिलेशन। ये वाला, ये चीज ये भी है, ये चीज ये भी है, ये चीज ये भी है और ये चीज ये भी है। ठीक है, तो ये वाला कर लोगे, तीनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद है आपका बस, कार और व्हीकल। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, व्हीकल के अंदर ही दोनों चीजें आती है ना, बस और कार। ये आपका व्हीकल हो गया और इसके अंदर ही क्या आती है, बसेस और कार आती हैं। ये तो नहीं कि कुछ बस कार है कुछ कार बस, ऐसा तो नहीं बनाना ना आपने। उसके बाद टी शर्ट, ट्राउजर और स्कर्ट। तीनों क्या है, क्या टी शर्ट ट्राउजर है? टी शर्ट को नीचे पहन लोगे, स्कर्ट को ऊपर पहन लोगे? नहीं पहन सकते ना। तो तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, ये अलग और ये अलग। तो ऑप्शन 1 राइट हो गया। ये वाली चीज समझ में आई है सभी को? ये वाला था आपका वेन डायग्राम का चैप्टर। इसकी बस एक टाइप और रहती है, सिर्फ एक क्वेश्चन और, वो देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर लेवल थोड़ा सा हाई किया तो। वैसे तो सिंपल वही आएंगे, 3 वर्ड दे देगा, ऑप्शन दे देगा। अब देखो इसके अंदर जो ये सर्कल है ना आपका, ये कर रहा है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को दर्शा रहा है ये। और ये वाला सर्कल कलर को दिखा रहा है, ये वाला सर्कल गवर्नमेंट जॉब वालों को दिखा रहा है। ये ऐसा वो देगा एग्जाम के अंदर। फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उन कलरकों का पार्ट बताओ जो ग्रेजुएट भी है और गवर्नमेंट जॉब पे भी है। उन कलर का पार्ट बताओ जो ग्रेजुएट भी है और गवर्नमेंट जॉब पे भी है।
अब देखो क्लर्क तो होना ही चाहिए, वो ये वाला आपका क्लर्क का पार्ट, यानी यहां से लेके ये सारे किस में आएंगे, क्लर्क में आएंगे। इतना क्लियर है। फिर बोला वो अब क्लर्क का वो पार्ट जो ग्रेजुएट भी है और गवर्नमेंट जॉब पे भी है। ग्रेजुएट कौन सा है भाई, ये वाला सर्कल है ना ग्रेजुएट का, और ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल के अंदर भी तो जा रहा है ना, ये जा रहा है ना इधर, यानी ये वाला हिस्सा किस सर्कल का है, इस सर्कल का है। ग्रेजुएट छाट लिया हमने। फिर बताना है गवर्नमेंट जॉब पे भी होना चाहिए, ये है गवर्नमेंट जॉब वाला, तो गवर्नमेंट जॉब का इस वाले पार्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब कहाँ है, यहाँ पे है ना, है ना, यानी जो ये आपका ई आया है, ई है यहाँ पे, क्या है ई, मेरे को ध्यान नहीं भी क्या था, ई था, एफ था, क्या था, यहाँ पे एच था, एच क्या था, एच। ये वाला पार्ट है ना, ये कॉमन है, ये इस सर्कल में भी आ रहा है, ये इस सर्कल में भी आ रहा है, ये इस सर्कल में भी आ रहा है, तो तीनों चीज होनी चाहिए, तो तीनों में कॉमन होगी वही आएगी। तो एच पार्ट ऐसा है भाई जो इसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है। फिर बोला है ग्रेजुएट तो होने चाहिए, क्लर्क भी होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, ग्रेजुएट भी हो, क्लर्क पे भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ना हो। ये वाला गवर्नमेंट जॉब है ना, तो इतने इतने एरिया में तो ना हो, वो तो नहीं है, तो ऊपर क्या बच गया कॉमन, ई बच गया। क्या बच गया, ई, जो ग्रेजुएट भी है और जो क्लर्क भी है, ये अपन ने लेना ही नहीं, तो ई आ गया तुम्हारा इसका आंसर, कि जो ग्रेजुएट भी है, जो क्लर्क पे भी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर फिर भी आपको ये लगे कि प्रैक्टिस की कमी है तो आप बता देना, मैं अकेली प्रैक्टिस के ऊपर इस चैप्टर की एक वीडियो अलग से ले आऊंगी। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।